But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। और कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरा घर का काम एकदम आधा अधूरा रह गया था, मतलब काम हो ही नहीं पाया था। तो इसलिए मैं आज सुबह उठ के खाना पीना बना के लग गई हूँ अपने काम में, और ये लोग चले गए हैं ऑफिस। और मैं यहाँ पे जाले निकाल रही हूँ क्योंकि घर पे ना बहुत मकड़ी के जाले लग जाते हैं। मैं साफ़ करती रहती हूँ लेकिन बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे जाले लग जाते हैं, तो मैं वही साफ़ कर रही थी कपड़े बांध के। और मैंने यहाँ पे बाबू का जो टॉवल है, बाबू को जिससे मैं पोंछती हूँ नहाने के बाद, तो उसी को मैंने बांध लिया है क्योंकि उसको भी धोना ही था, तो मैंने सोचा चलो इसी को बांध लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी और बाबू सोया था, और वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं सोता, 10 से 15 मिनट ही सोता है। उसके बाद अभी तुरंत वो उठ गया, तो मुझे ना उसको गोद में लेके काम करना पड़ा। और अंदर में सारे रूम और हॉल को मैंने साफ़ कर दिया है और सब जगह के मैंने जाले निकाल दिए हैं। तो अब ये बच गए थे, ये रह गए थे साफ़ करने के लिए बालकनी, तो मैं इसको भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा नहीं था जाला लगा हुआ, बहुत कम था, तो फिर भी मैंने अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है कि कहीं अगर धूल मिट्टी भी जमी होगी तो वो भी साफ़ हो जाएगी। और ये देखिए आप पंखे की हालत। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना गंदा पंखा है, तो आप ही लोग नहीं, मैं भी सोचती हूँ कि मैं साफ़ करते रहती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं इतना जल्दी जल्दी इतना गंदा कैसे हो जाता है। मतलब फिर भी अभी हो गया पंखा। मैंने करवा चौथ में पंखे की सफाई नहीं की थी, तो पंखे की सफाई किए हुए मुझे 1 महीना हो गया, तो 1 महीने में ही इतना ज़्यादा गंदा हो गया। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना भी ज़्यादा गंदा कैसे हो गया। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ तो इतना गंदा नहीं होता था, यहाँ पे पता नहीं क्या है, बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है यहाँ पे पंखा। और उसके बाद उस रूम की मैंने पंखे की सफ़ाई कर दी है, और अब यहाँ पे आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में पंखे की सफ़ाई करने। तो अभी इस रूम में मेरे जेठ जी रहते हैं, और वो जो मैं जिस रूम में रहती हूँ तो वो अभी रूम बहुत छोटा है और ये बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन मुझे वही रूम में कंफर्टेबल फ़ील होता है, इसलिए मैं उसी रूम में रहती हूँ, एकदम सबसे कोने में, सबसे साइड। तो ये वाला भी पंखा कुछ वैसा ही गंदा था, एकदम वैसे ही पूरा गंदा हो चुका था। तो इन पंखों को पहले मैंने साफ़ कपड़े से पोंछ दिया, और ये देखिए कितनी गंदगी निकली है, और मेरे साथ सफाई करने में बाबू भी लगा हुआ है। तो पहले मैंने पंखे को कपड़े से पोंछ दिया, ऐसे ही सूखे कपड़े से। उसके बाद मैंने कपड़े को भिंगा करके अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करके मैंने पोंछा था। और अब मैं साफ़ कर रही हूँ खिड़की, और खिड़कियों को भी मैं कपड़े भिंगा के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और जब मैं पंखे साफ़ कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि बेड पे मैंने चेयर लगाया हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं अगर ज़्यादा दबेगा तो फिर मेरी कुर्सी पलट ना जाए और मैं कहीं गिर ना जाऊँ। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, और डर डर के मैंने साफ़ किया है। और ये देखिए खिड़की साफ़ करने के बाद मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे गेट। तो जितने सारे घर में मेरे दरवाजे हैं मैंने सबको साफ़ कर लिए हैं। अभी पूरा घर साफ़ हो चुका है, मतलब कि जितने सारे जाले लगे हुए थे मकरे के, और खिड़कियाँ के दरवाजे सब कुछ साफ़ हो चुके हैं। और पंखे तो मैंने सब रूम का साफ़ कर दिया है, लेकिन ये वाला जो पंखा यहाँ पे लगा हुआ है बरामदा पे, और एक यहाँ है और एक पंखा यहाँ पे है, तो ये दोनों पंखे मेरे बस की बात नहीं है साफ़ करना, क्योंकि मैं उस तक पहुँच नहीं पाऊँगी। और अगर मैं चेयर भी लगाती हूँ तो भी नहीं मैं पहुँच पाऊँगी उस तक, तो इसलिए मैं उसको भी रहने देती हूँ। और अभी मैंने करवा चौथ में सारे किचन के जो डब्बे होते हैं उसको मैंने साफ़ किए ही थे, तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस उसको मैं कपड़े भिंगा के उसको मैं अच्छे से पोंछ दूँगी अभी, जो कि वो और भी अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि मैंने करवा चौथ के 1-2 दिन पहले ही सब कुछ मैंने साफ़ किए हैं। तो बने रहिए मेरे व्लॉग पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
और अब मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ सारे डब्बों को, राशन के जितने सारे सामान हैं उनके डब्बे को। और मैंने उसी कपड़े को सर्फ़ में अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने धोया। उसके बाद उसी कपड़े से मैंने भिंगा के सबको मैंने पोंछा है और अभी पोंछ ही रही हूँ। और क्योंकि मेरे पास ना ज़्यादा सूती कपड़े नहीं हैं, ये बस एक ही टुकड़ा बचा था तो कहीं से मुझे मिल गया तो मैं उसी से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने पुराने कपड़े हैं नहीं जो कि मैं पोंछने का कुछ निकाल लूँ। तो इसी को मैंने साफ़ कर करके मैंने सारे डब्बे को भी पोंछा है। और सारे डब्बे को मैंने पोंछने के बाद सबको उसके जगह पे लगा रही हूँ, अपने अपने जगह पे मैं सेट कर रही हूँ। और मैंने कुछ दिन पहले साफ़ सफाई की ही थी यहाँ की, तो मैं फिर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने ससुराल में हो, मायके में हो या फिर अपने घर में हो तो ही आप अपने घर को साफ़ रखो। आप जहाँ रहते हो वहाँ की सफाई भी हमें ही करनी होती है, क्योंकि आखिर रहते तो हैं हम ही वहाँ पे। तो जहाँ हम रहते हैं वो भी एक तरह से हमारा ही घर होता है, एक तरह से क्या हमारा घर होता ही है वो। और जब तक कि हम उस घर से निकल नहीं जाते, तो ये मेरा रेंटेड हाउस है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम ही लोग इनकी सफाई करेंगे। और अभी मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी दिवाली में, मैं चली जाऊँगी अपने घर। और ये मेरा रेंटेड हाउस है तो ये अभी खाली रहेगा ऐसे ही कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते या फिर 10 दिन के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी अपने घर, वहाँ की साफ़ सफाई भी मुझे करनी है तो यहाँ पे कौन करेगा, ये भी तो घर ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले यहाँ कर लेती हूँ, फिर वहाँ जाके मैं करती रहूँगी। तो इसलिए मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। और झाड़ू पोछा तो हमेशा होता ही रहता है, लेकिन इतना डीप क्लीनिंग डेली डेली नहीं होता है, तो इसलिए। और मैंने जितने सारे जाले निकाले तो ये देखिए झाड़ू जब मैं लगा रही हूँ तो कितनी सारी गंदगी निकल रही है। और मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया तो बहुत गंदगी निकली। और मैंने सोफ़े को भी हटा हटा के अच्छे से जाले साफ़ किए थे। मैंने उस समय का वीडियो नहीं डाला है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। और मैंने पोछा एकदम रगड़ रगड़ के मैंने 2 बार 3 बार पोछा लगाया घर में, तब जाके मुझे शांति मिली कि हाँ अब चलो साफ़ हो गया है। जब तक मैं 2 बार पोछा नहीं लगाती हूँ मुझे शांति नहीं मिलती है कि हाँ अब साफ़ भी हुआ है। गंदा गंदा सा मुझे फिर भी लगते रहता है। मैं पानी बदल बदल के बार बार साफ़ कर रही थी। और एक रूम मैं साफ़ करने के बाद मैं फिर पानी बदलने जाती थी। मेरा ऐसा ही हाल होता है, मैं कहीं भी पोछा लगाती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले पानी बदलती हूँ बहुत ज़्यादा। और अब जाके मेरा फाइनली सारा काम हो चुका है। और ये देखिए पंखा कितना चमक रहा है। और मैं सुबह 11 बजे से लगी थी और अभी रात के बज रहे हैं 9। और अब जाके मेरा काम पूरा हुआ है। और ये देखिए कितनी सुंदर से मैंने सफाई की है, एकदम फर्श एकदम चमक रहा है। और ये देखिए ये मेरा पूजा रूम है, तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और ये देखिए मैंने सब कुछ कितने अच्छे से क्लीन किया है और एकदम पूरा फर्श चमक रहा है। और ये देखिए मेरे जेठ जी का रूम, तो वो अभी काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे कुछ अपने ऑफिस का। और इनका पंखा भी मैंने चमका दिया है। और उसके बाद ये देखिए मैंने अपना किचन भी सारा सेट कर लिया है। तो अभी मैं सारा सामान यहीं रखती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे पास रखने के लिए और कोई जगह नहीं है, कोई रेक नहीं बना हुआ है यहाँ पे अलमारी जैसी, तो मुझे नीचे ही रखना पड़ता है। और ये देखिए बाबू को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके पापा। और पूरा घर कितना साफ़ सुथरा कितना सुंदर लग रहा है, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो पूरा थक गई थी करते करते, लेकिन जब फाइनली ये सब कुछ हो गया और मैं नहा के आई तो मुझे बहुत अच्छा सुकून सा लग रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है अब घर मेरा।
और फिर सारे काम करने के बाद नहाते धोते बज गए रात के 11 खाना पीना खाने के बाद। और मैं नहा के अभी आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ सबसे पहले सेवई, क्योंकि खाना तो मैंने बनाया नहीं, खाना बाहर से ही आ गया होटल से। और बाबू को सेवई खाने का मन था तो बाबू बार बार बता रहा था कि मुझे ये खाना, पैकेट बता रहा था सेवई का। तो इसीलिए मैं इतनी रात को सेवई बना रही हूँ और ये सेवई मैं सबको दे दूँगी अभी खाने को। और ये देखिए मेरा दूध का बर्तन है, तो मैंने उसी में सेवई बना दिया है। और अगर दूध के बर्तन में ही, जिसमें आप दूध उबालते हो और उसी में सेवई या खीर बनाओगे तो बहुत टेस्टी खीर बनती है, या फिर सेवई अलग से भी अच्छी बनती है, लेकिन अगर उसी बर्तन में बनाओगे तो और भी अच्छा बनता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसी पतीले में सेवई बनने के लिए रख दिया है। और ये देखिए मेरी सेवई बन के हो गई है रेडी। तो आ जाइए आप लोग भी खाने। तो फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है रात के 11 और सच में अभी 11 बज रहे हैं रात के। काम करते करते बहुत ज़्यादा रात हो गया, तो मैं खाना पीना कुछ भी नहीं बनाई, बस सेवई ही बनाई हूँ। और क्योंकि खाना जो है मेरे जेठ जी टिम के बड़े पापा वो होटल से लेके आए थे, रोटी और मक्खन वाला तड़का, तो इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। और मैंने आज काम भी बहुत किया था तो खाना बनाने का फुर्सत भी नहीं था मुझे। तो इतनी रात को अभी खाना बनाने के लिए जाती तो बहुत टाइम हो जाता, कब लोग खाते कब सोते, तो इसीलिए उन्होंने खाना बाहर से लेके आए। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।